जस्टिस शौकत सिद्दीकी से कहा गया, हमें जमानत नहीं देनी, जेल में ही रखना है वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। वो 2 साल की मेहनत क्या थी? वो ये थी कि एक ऐसे शख्स को लाना था जिसे मुल्क चलाने का कोई तजुर्बा नहीं था। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के मुखालिफिन पर ताक ताक कर लफ्ज़ी वार पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में बोले, जब मैं वज़ीर आज़म था मुल्क खुशहाली की तरफ दौड़ रहा था, लोगों को रोज़गार मिल रहा था, पाकिस्तान तरक्की के लिहाज से खित्ते में सबसे आगे था। न जाने मुल्क को किसकी नज़र लग गई, हमारे इर्द गिर्द के मुमालिक चांद पर पहुंच गए और हम ज़मीन से नहीं उठ रहे। जस्टिस शौकत सिद्दीकी से कहा गया, हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज़्यादा इलेक्शन ज़रूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से तहरीर करदा हुक्मनामे में कहा गया है, इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल और जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पार्टी एलामे के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल के जारी होने पर पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंदों को कागजात जमा कराने की इजाज़त दी गई। पार्टी टिकट जारी न होने पर उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस लेंगे। अता तारक कहते हैं, तमाम सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार कर चुकी हैं। कोई बात पसंद नहीं आती तो इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद किया जाता है। मलिक अहमद खान बोले, इंतखाबात को मुतनाज़ बनाना ठीक नहीं। चेयरमैन पीटीआई भी बरवक्त इलेक्शन के हामी बैरिस्टर गौहर अली खान ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। मुख्तलिफ बार्स की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने से मुतालिक सवाल पर बोले, पॉलिटिकल स्टेट से हम चाह रहे हैं इलेक्शन हो, ऐसा कोई इकदाम न हो जिससे इलेक्शन में ताख़ीर हो। अली जफर बोले, इंतखाबी निशान का फैसला जारी किया जाए। साबिक चेयरमैन पीटीआई 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे, लाहौर, मियांवाली और इस्लामाबाद से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। में नई तारीख रकम। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के लिए नाअहल करार। कैपिटल हिल हमले में मुलव्वस होने पर ट्रंप को नाअहल करार दिया गया। ट्रंप नाअहल होने वाले अमेरिका के पहले सदारती उम्मीदवार बन गए। रियासत कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को नाअहल करार दिया। साबिक सदर 4 जनवरी तक अपील का हक रखते हैं। ट्रंप के तर्जुमान ने फैसले को गैर जमहूरी करार दे दिया। फैसले के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कोई एक तरफा इकदाम तनाज़े कश्मीर की नौयत तब्दील नहीं कर सकता। कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। कश्मीर की ख्वाहिशात के खिलाफ किसी इकदाम की अहमियत नहीं। आर्मी चीफ ने दौरा अमेरिका में मसला कश्मीर उठा दिया। मसला कश्मीर अवामी उमंगों के मुताबिक हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। सिपह सालार ने गजा में जंग के फौरी खात्मे पर भी जोर दिया। बोले, खत्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल का नफाज ज़रूरी है। जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया नुमाइंदों की खुसूसी मुलाकात। कहा, पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता। तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखने पर यकीन रखते हैं। अमरीका से तवील मुद्दती 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मजबूत रवाबित चाहते हैं। इलाका इस्तेहकाम और आलमी अमन यकीनी बनाने के लिए कोशां हैं। दिहाइयों से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के खिलाफ नबरद आज़मा है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। आम इंतखाबात के लिए शेड्यूल पर अमल दरामद शुरू। मुल्क भर में कागजात नामजदगी वसूल करने का पहला रोज़। कौमी असम्बली के लिए 30,000 और सूबाई असम्बली के लिए 20,000 रुपये फ़ीस मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन के दफातर में खुसूसी काउंटर्स कायम। उम्मीदवार आज से 22 दिसंबर तक कागजात जमा करा सकेंगे। 23 दिसंबर को कागजात नामजदगी की इब्तदाई फहरिस्तें आवीज़ा की जाएंगी। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 24 से 30 दिसंबर तक होगी। आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा न उतरने वाला उम्मीदवार नाअहल करार पाएगा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा से भी इलेक्शन लड़ेंगे। इन्हें 15 मानसरा से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। साबिक वज़ीर आज़म के लिए कागजात नामजदगी कैप्टन रिटायर्ड सफदर के सेक्रेटरी ने हासिल किए। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार भी इलेक्शन लड़ेंगे। रावलपिंडी से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए।